थोड़ा सा हास्य चल रहा था, पर उस माहौल को मुझे पलटना पड़ेगा। और पलटना इसलिए पड़ेगा क्योंकि मैं वो लड़की हूं जो सत्य सुनना बहुत पसंद करती हूं, और वही मैं आप लोगों को भी करवाऊंगी कि सत्य से वाकिफ होना कितना जरूरी है। तो आज मेरी जो कविता का शीर्षक है वो है आत्महत्या। और रोहित भैया, मैं आज आप सभी को ये नहीं बताऊंगी कि आपको आत्महत्या करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि मैं बहुत तार्किक लड़की हूं और मैं तर्कों के बिना बात भी नहीं करती और ना किसी की सुनती हूं। मैं ये नहीं बताने आई हूं आपको कि आपको आत्महत्या करनी है या नहीं करनी है। मेरी कविता के अंत में आप स्वयं समझ जाएंगे कि आपको करनी है या नहीं करनी है। मैं आपको ये बताने आई हूं कि जब आप आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि आप तो इस संसार से चले जाते हैं, वो बेटा तो इस संसार से चला जाता है, पर जो लोग पीछे रह जाते हैं, जो पिता पीछे छूट जाता है, जो माता पीछे छूट जाती है, वो लोगों का दृश्य आज मैं आपको दिखाने आई हूँ कि कैसे वो पिता रोता है, कैसे वो माँ चिलकती है। बहुत बढ़िया, स्वागत है। हल्की से 30 सेकंड में भूमिका बनाऊंगी और अमित भैया उसके बाद अपनी कविता प्रारंभ करूंगी। कि 75 साल का बूढ़ा व्यक्ति, 75 साल का बूढ़ा पिता दीवार पर अपनी पीठ सटाकर बैठा है, निशब्द है, खामोश है, डरा हुआ है, कांपा हुआ है और बैठा है उस 30 साल के जवान बेटे के पार्थिव शरीर के आगे। विजुलाइज करिएगा, कल्पना करिएगा, जो दृश्य मैं आपको दिखाना चाह रही हूं वो दृश्य मेरे साथ देखिएगा कि 30 साल का जवान व्यक्ति, घर में जवान मौत हुई है, 30 साल का जवान व्यक्ति उस पिता के आगे पड़ा हुआ है। कौन पिता? जिसने जीवन भर उसको पाला पोसा, जिसके कंधे पर उसको जाना था और आज थोड़े समय में उस कंधे पर उसको ले जाना होगा, वो पार्थिव शरीर आज पड़ा हुआ है। और ये जो मेरी कविता है वो इस बात पर आधारित है कि क्या वो पिता अपने बच्चे से बोलता है, कौन से बच्चे से बोलता है, उस पार्थिव शरीर से बोलता है। वो कॉन्वर्सेशन मैं आपको बताऊंगी, वो संवाद मेरी कविता का शीर्षक है कि क्या वो पिता अपने बच्चे को बोल रहा है। सुनिएगा और जुड़िएगा, विजुलाइज करिएगा। पिता रोता है, चीखता है, बिलखता है और बोलता है, हाय मेरे लाल कैसा दिन ये दिखाया रे, हाय मेरे लाल कैसा दिन ये दिखाया रे, किया क्या कसूर कुछ समझ नहीं आया रे। कई बार ऐसी गलतियों की सजा मिलती है जो गलतियां आपने की नहीं होती हैं। उस समय क्या पीड़ा का अनुभव होता है, वो पिता बोलता है कि किया क्या कसूर कुछ समझ नहीं आया रे, हाय मेरे लाल। झंझोड़ता है उस लाश को और बोलता है कि बेटा सुन, तू तो चला गया, आज देख मुझे कैसा लग रहा है। जुड़िएगा उस पिता की पीड़ा से सब, कि जैसे सोचिए सावन का महीना हो रोहित भैया और बारिश ना हो तब कैसा लगता है, इस समय उस पीड़ा के अनुभव वो पिता कर रहा है। जुड़िएगा। कुछ लोग मुझे अभी भी रोते हुए दिखाई दे रहे। मैं निश्चित इस बात की गारंटी देती हूँ कि आप इस कविता के अंत में संकल्प लेकर जाएंगे कि हमें आत्महत्या नहीं करनी है। अभी पूरी कविता भी नहीं हुई है, सुनिएगा। स्वागत है। कि जैसे सावन बीच बदरिया बिन बरसे चली जाए, जैसे सावन बीच बदरिया बिन बरसे चली जाए। कितनी पीड़ा, कि जैसे अंबर गिरे धरा पर और धरा फट जाए, जैसे बन माली ने बन में, एक माली के लिए उसका वन सबसे फेवरेट जगह होती है, सबसे पसंदीदा जगह होती है। और क्या हुआ, कितनी पीड़ा, कि जैसे बन माली ने बन में आग है लगाई रे, हाय मेरे लाल कैसा दिन ये दिखाया रे। और रोता है और सोचता है और बोलता है। बगल में माँ बैठी हुई है, मूर्छित अवस्था में, बेहोश की अवस्था में, जिसने कभी ये नहीं सोचा था कि आत्महत्या होता क्या है। वो पिता बोलता है कि सुन मेरे लाल, तेरे और मेरे बीच में तो अनबन होती रहती थी, मैं मानता हूँ। यहाँ मेरे बहुत भाई बैठे हुए हैं, मेरे पिता समान लोग बैठे हुए हैं, मेरी भाभियाँ बैठी हुई हैं, और ये सब समझते हैं कि अमित भैया 30 से 25 साल की उम्र वो उम्र होती है जब एक पिता और बेटे में अनबन होती है। तो पिता बोलता है कि ठीक है चल मान लिया,
तेरे और मेरे बीच में तो अनबन होती रहती थी। अरे इस माँ का क्या कसूर था, इसको क्यों ये सजा दी, इसको तो बता कर जाता कि आत्महत्या क्या होती है, ये तो तेरे पीछे दौड़ा करती थी, इसको क्यों सजा दी। तब वो क्या बोलता है, स्वागत है, स्वागत कि जब तक तू जगता रहता था ये भी ना सो पाती, जिस दिन तू भूखा रह जाए वो भी नहीं दिखाती, होश नहीं आया उसे, 18 घंटे हो गए, होश नहीं आया उसे, पगली बनाया रे, हाय मेरे लाल कैसा दिन ये दिखाया रे। और हर एक पिता का सपना होता है कि उसका नाम, उसके बेटे का नाम उसके नाम से भी ऊपर हो। तो 72 वर्ष का पिता ये सोच चुका था कि अब मैं निर्भीक होकर, निर्विकल्प होकर अपना जीवन यापन करूंगा। इस घटना का तो उसने सपनों में भी कभी नहीं सोचा था। तो वो क्या सोचता था कि मैं समझाता तू कर लेगा जो मैं कर ना पाया, जब मैं बाजी हार गया तो तुझ पर दाव लगाया, कि हार नहीं पाया मैं तू। जुड़िएगा कि पिता बोलता है कि सारा जीवन मैंने संघर्ष किया, सारा जीवन मैंने किसानी की बेटा, तुझे तो सारी फैसिलिटी दी थी, फिर तूने ये क्या करा। तब वो पिता बोलता है कि हार नहीं पाया मैं, तू जीत नहीं पाया रे, हाय मेरे लाल कैसा बहुत बढ़िया दिन ये दिखाया रे। लोग आ जाते हैं, आरती ले जाने का समय आ जाता है, तब वो मूर्छित अवस्था का पिता उठ जाता है और अंतिम 4 पंक्तियां मेरी कविता की, इस कविता की, कि वो क्या पिता हम सभी को संदेश देता है, वो क्या आकर इस मंच के माध्यम से बताता है, सुनिएगा। स्वागत है। कि तूफानों के सम्मुख सीना तान खड़े हो जाना, इतना स्वाभिमान आप में जागृत हो कि आत्महत्या का तो विकल्प भी मन में ना आए, कि तूफानों के सम्मुख सीना तान खड़े हो जाना, वक्त तुम्हारा भी आएगा जरा नहीं घबराना, कि हार जाना भले मत। अंतिम लाइन जुड़िएगा, कि कोई काम नहीं बन रहा है छोड़ दो, कोई व्यक्ति नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दो, पर क्या नहीं करना है, कि हार जाना भले मत, हार मान जाना रे, हाय मेरे लाल कैसा दिन ये दिखाया रे। और अंतिम 30 सेकंड आपको लूंगी, कोई भी बात मैं अपनी अधूरी नहीं छोड़ती। जी। ये मैंने अभी आपको बताया कि आत्महत्या क्यों नहीं करनी है। कल 14 का उत्तम दिन है, आप सभी का अवसर करें कि जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, हम कभी भी सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। बड़ी बात कही, एक बार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आत्महत्या का तो विकल्प भी हमारे मन में नहीं आए, क्योंकि हम कायर नहीं हैं, हम जिन धर्म के लोग हैं, हम जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, पर जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। तब एक गाने की पंक्तियां हैं, जो 4 पंक्तियां रोहित भैया मुझे बहुत प्रिय हैं, और मैं चाहूंगी कि वो लोगों को मैं आज यहाँ पर दिख कर जाऊं कि जीवन आपका किस प्रकार होना चाहिए। कि न मुंह छुपा कीजिए हम, न सर झुका कीजिए, सभी स्वाभिमान लोग जागे, सभी वफादार लोग जागे, कि न मुंह छुपा कीजिए हम, न सर झुका कीजिए, तालियों से साथ देंगे, सितमगरों की नजर से नजर मिला कीजिए। बहुत बढ़िया। अभी की रात अगर कम जिए तो हैरत क्यों। रुकिएगा, सबसे प्रिय लाइन कैसे, कि मौत यदि कल आनी है आज आ जाए स्वागत है, आज आनी है इसी वक्त आ जाए और स्वागत है, पर कैसी मौत, स्वाभिमान पूर्वक मौत। कैसा जीवन, सम्मानजनक जीवन, संस्कारित जीवन, मर्यादित जीवन, धर्ममय जीवन, और कहूं तो समाधि पूर्वक मरण। क्या बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात। जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थिति आ जाए, मेरे बहुत सारे सउम्र लोग बैठे हुए, मेरे बहुत सारे छोटे भाई बहन बैठे हुए, मेरी भाभियां बैठी हुई हैं जो अपने बच्चों को अभी परवरिश के रूप में पाल रही है, तब मैं बोलती हूँ कि जीवन में कभी भी ऐसा समय आ जाए, अंतिम लाइन जुड़िएगा, कि 3 शस्त्र आपके पास हो। प्रथम शस्त्र छल रूपी शस्त्र, दूसरा शस्त्र झूठ रूपी शस्त्र, और तीसरा शस्त्र षड्यंत्र रूपी शस्त्र। और रोहित भैया, यहाँ पे मैं योग्यता की बात कर रही हूँ, मैं अयोग्य लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि आपको छल करते ही नहीं आता और आप छल नहीं कर रहे हो, नहीं।
क्योंकि जो सरस्वती माँ के पुत्र होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, उन्हें ये स्वयं तय करना होता है कि हमें हमारी बुद्धि को किस दिशा में लगाना है, क्योंकि वो हर क्षेत्र में पारंगत होते हैं। तब मैं पंक्ति पढ़ती हूँ कि तीनों शस्त्र आपके पास हो, छल रूपी शस्त्र, षड्यंत्र रूपी शस्त्र और झूठ रूपी शस्त्र, पर उन तीनों शस्त्रों का सम्मान पूर्वक आप त्याग करके चौथा शस्त्र उठाना स्वीकार करो, वो हो धर्म रूपी शस्त्र। क्या बात, बहुत और बढ़िया, क्या बात है, जोरदार ताली। और जिस दिन आप वो धर्म रूपी शस्त्र उठा लेते हैं, मैं मंच के माध्यम से बोलती हूँ कि आप उस दिन पांडव बन जाते हैं। और जिस दिन आप पांडव बन जाएंगे, स्वयं श्री कृष्ण आपके समर्थन में आके लड़ेंगे। और जिस दिन श्री कृष्ण आपके समर्थन में आके लड़ेंगे, तब क्या होता है ये सारा विश्व जानता है। अंतिम दो पंक्तियां पढ़ती हूँ। अभी की रात अगर कम जिए तो हैरत क्यों, ऐसे जीवन की मैं कल्पना करती हूँ कि अभी की रात अगर कम जिए तो हैरत क्यों, कि जब तलक जिए मसाले जला के जिए, न मुंह छुपा के जिए हम, न सर झुका। बहुत बढ़िया, क्या जय जी। बहुत ही खूबसूरत।